बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स पाइथन ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर एक स्पेशल टॉपिक हम कवर करेंगे, एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस क्या होता है, एस्केप सीक्वेंस की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, एस्केप सीक्वेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे यूजिंग पाइथन। एस्केप सीक्वेंस का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एस्केप सीक्वेंस समझने कोई कीवर्ड नहीं है, कोई कोड नहीं है। समझ लीजिए ये कुछ करैक्टर्स हैं जिनको हम बैक स्लैश के साथ यूज़ करते हैं अगर हमने अपनी समझने के आउटपुट का फॉर्मेट चेंज करना है। हम चाहते हैं कि हम एक फॉर्मेट के तहत अपनी आउटपुट को लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एस्केप सीक्वेंस यूज़ करते हैं। एस्केप सीक्वेंस आर स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द आउटपुट। If you want to change the format of output, then you use escape sequence. Backslash is used या called escape character। अगर आपने कोई भी escape character यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैकस्लैश का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो हम इसको पाइचार्म का सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। मैं वहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम लिख के देता हूँ जिसके अंदर मैं आपको कोडिंग कर देता हूँ। अब अगर हम इसकी बात करते हैं समरी एस्केप सीक्वेंस की, कुछ मैं थोड़ा सा एक स्लाइड मिसिंग हो गई है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। एस्केप सीक्वेंस ये देखिए कुछ सीक्वेंस है और उनकी डिस्क्रिप्शन है। अगर आप ऊपर स्लैश एन यूज़ करते हैं, ये होता है यूज्ड फॉर न्यू लाइन्स। स्लैश टी यूज्ड फॉर टैब कैरेक्टर्स। अगर डबल बैक स्लैश यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर बैक स्लैश। इसी तरह अगर आपने सिंगल कोड यूज़ करना है तो बैक स्लैश सिंगल कोड यूज्ड फॉर सिंगल कोटेशन मार्क्स। अगर आपने डबल कोड यूज़ करना है, यूज्ड फॉर डबल कोटेशन मार्क्स। तो इन तमाम एस्केप सीक्वेंस को हम प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे यूज़ करते हैं यूजिंग पाइथन। तो ये मैं अपना सॉफ्टवेयर जो है ना वो ओपन करता हूँ पाइचार्म का। अब देखें जी, सबसे पहले हम स्लैश एन को यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और मैंने डबल कोड के अंदर लिखती है कुछ स्टार लिखनी है। ये देखिए मैंने कुछ स्टार्स लिख दी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन के अंदर जो है ना एक स्टार प्रिंट हो, तो स्लैश एन करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ। तो देखें पहली लाइन के ऊपर एक स्टार प्रिंट हो, और दूसरी लाइन के ऊपर 2 स्टार करना चाहता हूँ तो 2 स्टार मैं छोड़ूंगा और उसके बाद स्लैश एन कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, पहली लाइन के ऊपर 1 स्टार, दूसरी लाइन के ऊपर 2 स्टार। अब मैं चाहता हूँ तीसरी लाइन के ऊपर 3 स्टार आए, तो 1 2 3 3 स्टार को छोड़ के स्लैश एन मैं लिखूँगा तो मेरे वो क्या करेगा, 3 स्टार को प्रिंट कर देगा। अब मैं अगर चौथी लाइन के ऊपर 4 स्टार को प्रिंट करना चाहता हूँ, 1 2 3 4, तो मैं इसको डिलीट कर दूँ। ये ले जी, पहली लाइन के ऊपर 1 स्टार, दूसरी लाइन के ऊपर 2 स्टार, तीसरी लाइन के ऊपर 3 स्टार और चौथी लाइन के ऊपर 4 स्टार। अब ये सिंपल सा प्रोग्राम है। हमने क्या किया, स्लैश एन क्या करता है, उसको नई लाइन पे ले आएगा। यानी कि हमने क्या किया, स्टार डाला, स्लैश एन डाला, स्लैश एन ने क्या किया, उसको नई लाइन पे ले आया। फिर 2 स्टार प्रिंट करेगा, स्लैश एन क्या करेगा, उसको नई लाइन पे ले आएगा। 3 स्टार प्रिंट करेगा, स्लैश एन क्या करेगा, नई लाइन पे ले आएगा। तो ये तो था यूज़ इसका आपका समझ लें कि स्टार का। इसी तरह व्यूअर्स मैं अगर स्लैश टी को यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे अपने नंबर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे नंबर जो है ना यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि 1 to 5 नंबर जो है ना ऊपर वाली लाइन में है और 6 to 10 जो है ना नई लाइन में है। तो मैं क्या करूँगा, 5 जो है ना नंबर छोड़ के स्लैश एन डालूँगा और इसको करूँगा। तो ये देखें अब 1 2 3 4 5 ऊपर वाली लाइन में और 6 to 10 नई लाइन में। अब मैं चाहता हूँ कि 1 के और 2 के दरमियान, फिर 2 से 3, 3 से 4, 5 हर नंबर के दरमियान जो है ना कुछ स्पेस आए। तो उसके लिए मैं कहता हूँ स्लैश टी, फिर स्लैश टी, फिर स्लैश टी और उसके बाद फिर स्लैश टी। इसी तरह व्यूअर्स मैं यहाँ पे फिर स्लैश टी, इसके बाद स्लैश टी, उसके बाद फिर स्लैश टी, उसके बाद फिर स्लैश टी। तो अब देखें, वाओ, ये देखें जी, देखें मेरी आउटपुट जो है ना पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। मीन कि मेरे पहले 1 से 5 नंबर जो है ना पहले वाली लाइन में आ रहे हैं और उसके बाद 6 to 10 जो है ना वो रहे सेकंड लाइन में आ रहे हैं। अब देखें मैंने इस आउटपुट के ऊपर 2 एस्केप सीक्वेंस यूज़ किए हैं, यानी कि स्लैश टी को भी यूज़ कर लिया और मैंने स्लैश एन को भी यूज़ कर लिया है। तो इसी तरह मेरे जो बाकी समझ लें कि हैं कुछ एस्केप सीक्वेंस, उनको भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, मैं यहाँ पे
डबल कोट, यहाँ पे डी ड्राइव को शो करना चाहता हूँ। अब डी ड्राइव को मैं शो करना चाहता हूँ तो ये देखें मैंने स्लैश किया। अब ये देखें ये सिर्फ डी लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको डी ड्राइव के तौर पे शो कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या दूंगा, कॉलन, उसके बाद डबल बैक स्लैश और उसके बाद ये मैं इसको ग्रेटर देन का साइन डाल दूंगा। तो ये देखें, वाह, ये देखें डी कॉलन बैक स्लैश और उसके बाद क्या आ गया मेरा वो ग्रेटर देन साइन। या अब ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक समझ लें कि क्या यूज़ हो रहा है, हमारे पास ये एक समझ लें कि डी ड्राइव शो हो रही है। ठीक हो गया व्यूअर्स। इसी तरह मैंने अगर कोई वर्ड जो है ना उसको सिंगल कोट के अंदर लिखना है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरा वर्ड जो है ना वो सिंगल कोट के ऊपर आ जाए, तो उसके लिए मैं उसको कैसे करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर प्रिंट करता हूँ, स्ट्रिंग प्रिंट, यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिस इज पाइथन प्रोग्रामिंग, ये लेंगे दिस इज पाइथन प्रोग्राम। अब मैं चाहता हूँ कि ये पाइथन को जो है ना मैं सिंगल कोट के अंदर लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या बैक स्लैश, यहाँ पे सिंगल कोट, इसके बाद फिर बैक स्लैश और इसको मैं क्या कर दूंगा, सिंगल कोट कर दूंगा। ये लीजिए, वाह, ये लीजिए, क्लियर है। अगर मैं इसको डबल कोट करना चाहता हूँ तो बैक स्लैश क्या करूँगा, डबल कोट लिख दूंगा और यहाँ पे भी बैक स्लैश डबल कोट कर दूंगा। ये लीजिए, वाह। अगर व्यूअर्स मैं यहाँ से बैक स्लैश इसको भी ख़त्म कर दूँ और इस वाले को बैक स्लैश भी ख़त्म कर दूँ तो क्या होगा, ये देखें, ये एक एरर जनरेट करेगा। बल्कि ये डबल कोट को इसमें अंदर इंक्लूड नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, इसको आपको एरर जनरेट कर देगा। इसलिए मुझे यहाँ पे बैक स्लैश और यहाँ भी मैं क्या करूँगा, बैक स्लैश कर दूँ। इसको रन करते हैं तो ये देखें जी, ये मेरा बैक स्लैश आ रहा है। तो ये देखें जी व्यूअर्स, मैंने आपको बैक स्लैश एन भी यूज़ करना सिखा दिया, बैक स्लैश टी भी करना यूज़ सिखा दिया, उसके बाद आपका वो डबल बैक स्लैश को यूज़ करना सिखा दिया, उसके बाद सिंगल कोट और डबल कोट को भी आपको सिखा दिया है। तो आज की वीडियो को यहीं बैंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।